नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़। कानपुर से अमजद खान की रिपोर्ट। उमर मारूफ ने की यूथ टीम की बैठक। आज कानपुर यूथ नगर अध्यक्ष उमर मारूफ ने किया सभी विधानसभा अध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष की बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। उमर मारूफ ने सभी पदाधिकारियों से अपने अपने वार्डों में नुक्कड़ सभा, सदस्यता कैंप व बैठक कर लोगों तक पार्टी की विचारधारा को आम करने का काम सौंपा। शीशम विधानसभा अध्यक्ष समीर खान की सहमति से उमर मारूफ ने प्रदेश आजम को वार्ड 107 का यूथ वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किया। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष समीर खान, आर्यनगर विधानसभा अध्यक्ष फैयाज खान, किदवई नगर विधानसभा अध्यक्ष आसिफ खान, कानपुर के सभी वार्ड अध्यक्ष शामिल रहे। मैं उमर मारूफ, कानपुर यूथ नगर अध्यक्ष, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज यहाँ क्या कार्यक्रम किया गया? आज नगर कार्यालय में कानपुर की यूथ टीम के वार्ड अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्षों का बैठक थी, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। और उसी कड़ी में आज वार्ड 107 में कई दिनों से वार्ड अध्यक्ष निष्क्रिय थे, तो उनको हटाकर आज हमारे तबरेज़ आलम भाई को वार्ड 107 का अध्यक्ष बनाया गया और ये जल्द से जल्द अपनी टीम को गठित करेंगे। किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए? 2022 का चुनाव हमारे सर पे है। जिस तरह से जितनी भी सियासी जमातें हैं वो हमसे किनारा कस रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम 2022 में फिर 100 सीटों की, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने आदेश किया था कि हम 100 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो जहां पर संगठन मजबूती मिलेगी हम वहां से ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। आप लोग किसी पार्टी का गठबंधन नहीं हो रहा है? हमारी पार्टी से किसी का गठबंधन नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी पार्टी ने खुद एक अलायंस बनाने का पहल की है। जो लोग हमारी विचारधारा से शोषित वंचित समाज के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जुड़ रहे हैं, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। जो लोग हमसे अलायंस करना चाहते हैं वो खुद अब मेरे पास आए। अभी जैसे कुछ लोग इसे भी ऐलान भी करते हैं, बात भी करते हैं कि आप लोग जो है वोट काटने के लिए आए हुए हैं, इसके बारे में क्या कहना है? वोट तो भाई 2017 में आपने देखा, 2019 में भी आपने देखा और 2012 के चुनाव में भी आपने देखा कि सपा, बसपा, कांग्रेस ने जिस तरह से लोगों का वोट आपस में बांट दिया और भाजपा को सत्ता पर काबिज करा दिया। तो लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब हर मिशन पे निकल के ये बात कह रहे हैं कि एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, तो हम वोट कहाँ से बांट रहे हैं? वोट तो पिछले सरकारों में पिछली जितनी भी पार्टियां उन्होंने बांटा है। कैंट विधानसभा में आप देख लीजिए, 35 साल से भाजपा का विधायक रहा है, किसके लिए रहा है? क्या एमआईएम वहाँ से चुनाव लड़ी है? यहाँ पर 2 बार से सांसद जो भाजपा का बन रहा है, कौन बनवा रहा है? सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग ही तो हमारा वोट बांट के भाजपा को यहाँ पर सांसद बना रहे हैं। तो हम कहाँ से वोट काट रहे हैं भाई? वोट काटने वाले काट रहे होंगे, हम तो वोट जोड़ने के लिए आए हैं उत्तर प्रदेश में। अब आप लोग किस तरह से जो है अपने चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को जोड़ रहे हैं, क्या करेंगे इसके लिए? आज इसी के लिए बैठक की गई थी वार्ड अध्यक्षों की और विधानसभा अध्यक्षों की, कि किस तरह से हमें पार्टी का प्रचार प्रसार करना है। चुनाव सर पर हैं, तो हमें अपने अपने एरियो में नुक्कड़ सभाएं करनी है, सदस्यता कैंप लगानी है। सर्दी का मौसम है, किस तरह से हमें आवाम के बीच में जाके खिदमत करनी है, उसी सब पे चर्चा हुई है आज। अभी 2-3 पार्टियों से ऑफर भी आया था, इस पार्टी से लोग हैं कि भाई वैसे हमसे गठबंधन करें। देखिए, गठबंधन का जो फैसला लेंगे वो असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे। हम लोग को अपने कानपुर में किस तरह से सियासत करनी है, किस तरह से अपने पार्टी के प्रचार को आगे, जो ऊपर से आदेश मिलेगा उस पर पालन किया जाएगा। कानपुर के अंदर हम शीशमऊ, आयरनगर, किदवई नगर, गोविंद नगर और छावनी विधानसभा 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और गोविंद नगर विधानसभा से हमारे पास 2 आवेदन भी आ चुके हैं। इंशाल्लाह हम ज़रूर से ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। एमआईएम तो क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? एमआईएम की तरफ से यही संदेश है कि जो लोग एमआईएम को नहीं पहचान रहे हैं वो पहले आएँ, हमारी पार्टी को ज्वाइन करें और हमारी पार्टी के अंदर आकर उसकी नीतियों को पहचानें। उसके बाद हम पर इल्ज़ाम लगाएं, जिस तरह से लोग इल्ज़ाम लगाते हैं वोट कटुआ का। जब हमारी नीतियों को आप समझेंगे, जब हमारी नीतियों को आप पहचानेंगे, जब हमारे काम करने के तरीक़ों को हैदराबाद का मॉडल जब देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एमआईएम क्या करना चाहती है। असद साहब अभी जीएसटी हालत में आए हुए थे, क्या संदेश देंगे आप लोगों को? असद साहब ने भी यही बात कही कि एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। जो दीगर पार्टियां हैं वो किस तरह से हमारे साथ छल करती हैं, जैसे कि यहाँ से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के 2-2, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही थी 5 साल, 18% का रिजर्वेशन का वादा किया था? क्या ये दोनों विधायकों ने हमें 18% का रिजर्वेशन दिलाया? दिलाने तो दूर की बात है, पूरे 5 साल सरकार में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और मौजूदा सरकार तो आप जानते ही हैं, जुमलेबाज सरकार है, वो कुछ नहीं करना चाहती, सिर्फ ढोंग करती है, प्रचार करती है। कैसे काम कुछ भी नहीं है, ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं कर रही है।